अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन जो तैयार हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी की है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय ये फ्लेक्स इंजन जो है इथेनॉल का, इसके ऊपर ड्रोन कैसे चल सके। विदेश में जाते हैं तो बड़े बड़े कंपनी किसी हो, भारतीय एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा, इसको इंपोर्ट कर रहे दो, जितना भंगार दुनिया में आने दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी ही 5 लाख करोड़ की बन सकती है। हम तिरुपति से हेयर्स लाते हैं कटे हुए और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ है अमीनो एसिड की वो मार्केट से 1/4 प्राइस में मिलता है। तो स्टार्टअप यंग टैलेंटेड लोगों ने आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू किया। और जो बैटरी केमिस्ट्री है जिसमें लिथियम आयन के बजाय जिंक आयन, सोडियम आयन, अब एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी हर गांव में बायो सीएनजी और बायो सीएनजी मिल जाएगा, एलएनजी मिल जाएगा, तो पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन जो तैयार हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी की है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय ये फ्लेक्स इंजन जो है इथेनॉल का, इसके ऊपर ड्रोन कैसे चल सकेंगे। तो कठिन नहीं है, पेट्रोल इंजन ही है वो। तो ऐसी बहुत सी बातें, और मैं इस कार्यक्रम के इसलिए आया कि मैं भी बहुत प्रयोग करते रहता हूँ, पर मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। मैं एग्रीकल्चर में रूरल और ट्राइबल के फील्ड में काम करता हूँ और मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ हो गया। तो अभी मैं सरकारी ग्रांट वगैरह के पीछे लगता नहीं, मैं अपने प्रयोग खुद करता हूँ। 10 प्रयोग में से 5-7 खराब होते हैं, 5-7 सक्सेस होते हैं। जो भी अभी मैं प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने का प्लांट मैंने खड़ा कर लिया, अभी 1 महीने में मिलेगा। और मैंने उनको कहा कि जो हार्वेस्टर है जो गन्ना काटते हैं उसमें 50% डीजल और 50% ये यूज़ करके मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डीजल में 50% उसकी कॉस्ट 36 रुपये लीटर आती है और प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम निकल जाएगा। अभी मैंने ऑयल कंपनी को बुलाकर कहा कि ये जो आपका टायर है, वेस्ट टायर, उसकी पाउडर निकालो और 30 रुपये किलो के हम 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मैंने उनको कहा 15% रबर पाउडर डाल सकते हैं बिटुमिन में, और रबर पाउडर का रेट आता है 30 रुपये किलो। 30 तो स्वाभाविक से है, हम कॉस्ट कम होती है। 15% बिटुमिन ऐड करने से, रबर पाउडर ऐड करने से हमारी क्वालिटी भी सुधरती है। और वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, ये टायर जो है इंपोर्ट करने के लिए अनुमति नहीं थी, मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर को कहा इसको इंपोर्ट करने दो, जितना भंगार दुनिया में आने दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी ही 5 लाख करोड़ की बन सकती है। अभी पराली जो है जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अब पराली से हमारे यहाँ बायो सीएनजी, बायो एलएनजी ये तैयार हो रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो रहे, 36 प्लांट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और इंडिया में। मैंने भी एक शुरू किया है। और इतना ही नहीं तो 186 प्लांट ऐसे जो प्रोसेस में है। तो हर गांव में बायो सीएनजी और बायो सीएनजी मिल जाएगा, एलएनजी मिल जाएगा, तो पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने, मुझे बहुत खुशी है, मैं उनके पीछे लग के रहता हूँ, उन्होंने 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन, और अब वो बायो एविएशन फ्यूल तैयार कर रहे हैं, हवाई ईंधन। और वो करीब 10% हम हवाई जहाज में हमारा बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेंगे। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जा दाता भी बन गया, बिटुमिन दाता भी बन गया, और अब हवाई ईंधन दाता बनेगा, तो काय के लिए किसान गरीब रहेगा। तो मैं एक ही बात को सुझाव दूंगा कि वी नीड ऑल टाइप ऑफ रिसर्च, नो डाउट, but at the same time we need to concentrate on rural agriculture, tribal sector, गांव, गरीब, मजदूर और किसान। और वहाँ के रॉ मटेरियल के आधार पर जो टेक्नोलॉजी विकसित होगी, पर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मन में पहले रिसर्च करने के बारे में एक इंटरेस्ट पैदा करने की आवश्यकता है। और जो आपने किया है, और विशेष रूप से हमारी जो साइंटिस्ट है, तो 2 दिन पहले मैंने किरण कुमार जी को वो डिलीट देने का कार्यक्रम पूना में हुआ, तो मेरे हाथ से उनको डिलीट दी गई, उस कार्यक्रम में भी था। और हमारे साइंटिस्ट सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जब भी विदेश में जाते हैं तो बड़े बड़े कंपनी किसी हो, भारतीय है, हमारे आईआईटी से पास करके आज दुनिया में सब जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में हमारे देश से जो आईआईटी में पास हुए लोग हैं, जो आज अमेरिका में, यूरोप में, अनेक देशों में बड़े बड़े कंपनी उसके सीईओ है, अच्छे काम कर रहे हैं, इनकी एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई। उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। मैंने इंडिया से ही
वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उद्घाटन किया। जब उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारे यहाँ से पढ़कर वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ के संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात हमने प्रूव की है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में भी पूरे वर्ल्ड में, मुझे याद है एक बार जापान के प्रधानमंत्री जी को मैं मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे है। तो ये जो हमारे पास टैलेंटेड ट्रेन यंग इंजीनियरिंग मैन पावर है, ये हमारी देश की सबसे बड़ी संपदा है। पर इसके लिए आवश्यक यही बात है कि नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, और इसमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और जंगल, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जीडीपी ग्रोथ में एक समय 90% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल फील्ड में थी, पर आज वो 60% हुई है। जो 30% माइग्रेशन हुआ, इसका कारण एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया में हमारी प्रगति और विकास उतना नहीं हुआ। इस बार 5000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग हुआ और मैं भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी काम करते रहता हूँ। तो एक हमारे यहाँ हम तिरुपति से हेयर्स लाते हैं कटे हुए और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ है अमीनो एसिड कि वो मार्केट से 1/4 प्राइस में मिलता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर है। अब नैनो यूरिया बन गया। अगर 1 एकड़ में अगर यूरिया डालेंगे तो 4 बोरे यूरिया लगता है और नैनो यूरिया अगर उपयोग किया तो 2 बॉटल में काम होता है। हम जब यूरिया फेंकते तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है, और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 25% केवल वेस्ट होता है, 75% प्लांट को जाता है। ये है इनोवेशन। और पूरे देश के किसानों ने अगर इसका उपयोग किया, अभी कर रहे बड़े प्रमाण पर, तो देश के 60,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बचेगा, क्योंकि यूरिया हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। आज हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी इंडियन ऑयल ने फरीदाबाद के रोबोट ने कल्चर तैयार किया। मैंने अभी बीच में हमारे ऑर्गेनिक खाद में वो कल्चर ऐड किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन, पोटैश काफी अच्छा बढ़ा। अभी हम लोग 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कर रहे हैं और मैं 2004 से इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और भी मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की भी गाड़ी है। मैं इसलिए इसका यूज करता हूं कि मैं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं कि ये संभव है। 400 स्टार्टअप यंग टैलेंटेड लोगों ने आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू किया। और जो बैटरी केमिस्ट्री है, जिसमें लिथियम आयन के बजाय जिंक आयन, सोडियम आयन, अब अभी एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। तो आने वाले समय में जो अभी पावर स्टोरेज, ये देश की जरूरत है। सोलर पावर सुबह रहती है, रात को नहीं रहती है, तो पावर स्टोरेज के ऊपर भी हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी जो हमारी नीड है, नीड बेस्ड रिसर्च, और जहाँ जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहाँ कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन से लोग हैं, वो सोसाइटी की नीड क्या है, तो रिसर्च का रिलेवेंस वहाँ के लोगों के जीवन को बदलने के लिए उपयोगी होगा, तो और उसमें कामयाबी मिलेगी।